जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आए प्रमुख घराने एवं कलाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना शास्त्रीय संगीत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घराना शास्त्रीय संगीत से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कुचिपुड़ी घराना जो है वह शास्त्रीय संगीत से संबंधित नहीं है। बाकी ग्वालियर घराना, जयपुर अतरौली घराना और किराना घराना ये सभी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी जो है वह दक्षिण भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। ग्वालियर, जयपुर अतरौली और किराना घराने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटियाला घराना। पटियाला घराने से संबंधित हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। पटियाला घराने की स्थापना उस्ताद अली बख्श और उस्ताद फतेह अली ने की थी। इस घराने की गायकी में तेज गाने, गमक और सुरों की लयबद्धता पर जोर दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं किशोरी अमोनकर। जयपुर अतरौली घराने की स्थापना उस्ताद अलादिया खान ने की थी। किशोरी अमोनकर इस घराने की परंपराओं को आगे बढ़ाया और ठुमरी तथा भजन गायकी में भी ख्याति अर्जित की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तबला वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं। तबला वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली घराने से संबंधित हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। दिल्ली घराना तबला वादन का सबसे पुराना घराना माना जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा भी महान तबला वादक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सितार वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद बिलायत खां किस घराने से जुड़े थे। सितार वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद बिलायत खां किस घराने से जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमदाद खानी घराना। इमदाद खानी घराना से संबंधित है उस्ताद बिलायत खां। इमदाद खानी घराने की स्थापना उस्ताद इमदाद खान ने की थी। इस घराने की विशेषता गायक अंग वोकल स्टाइल के समान सुरों की प्रस्तुत हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध डागर बंधु किस घराने से संबंधित थे। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध डागर बंधु किस घराने से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डागर घराने से संबंधित थे। डागर घराना ध्रुपद संगीत का प्रमुख घराना है। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर, उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर इस घराने के प्रमुख कलाकार थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, कथक नृत्य शैली प्रमुख रूप से किस घराने से जुड़ी है। कथक नृत्य शैली प्रमुख रूप से किस घराने से जुड़ी है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। कथक नृत्य के तीन प्रमुख घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। लखनऊ घराने में भाव भंगिमा और नजाकत पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जयपुर घराने में पंखावज की संगत और तीव्र गतियां प्रमुख होती हैं। बनारस घराने की विशेषता भाव नृत्य और पद संयोजन में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं। उस्ताद अमजद अली खान सेनिया बंकस घराने से ताल्लुक रखते हैं। सरोद एक प्रसिद्ध भारतीय तार वाद्य यंत्र है जिससे उस्ताद हाफिज अली खान ने लोकप्रिय बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रबीड़ा से जुड़े थे ध्रुपद गायक उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर। रुद्रबीड़ा से ध्रुपद संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर इस वाद्य यंत्र के महान कलाकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किराना घराने की स्थापना किसने की थी। किराना घराने की स्थापना किसने की थी। तो किराना घराने की स्थापना जो की थी वह उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। उस्ताद अब्दुल करीम खान ने किराना घराने की स्थापना की थी।
किराना घराना ग्वालियर घराने के बाद हिंदुस्तानी संगीत का सबसे महत्वपूर्ण घराना है। उस्ताद अब्दुल करीम खान इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। इस घराने की विशेषता सुरों की कोमलता और मींड का प्रयोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घराने को कौन सा कहा जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घराने को कौन सा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर, कौन सा घराना कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना कहा जाता है। ग्वालियर घराने की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी और इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता है। तानसेन इस घराने के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, मेहरबान गजल और ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध बेगम अख्तर किस शैली से जुड़ी थी? मेहरबान गजल और ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध बेगम बेगम अख्तर किस शैली से जुड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठुमरी, ठुमरी से जुड़ी हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठुमरी। बेगम अख्तर को मल्लिका ए गज़ल कहा जाता है। उन्होंने ठुमरी, गज़ल और दादर गायकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस घराने से जुड़े हैं? प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेनिया घराने से जुड़े हुए हैं। सेनिया घराना तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भारतीय बांसुरी को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहनाई, शहनाई से संबंधित थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शास्त्रीय मंच पर स्थापित किया। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उस्ताद अमीर खां किस घराने के संस्थापक थे? उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर घराने से संबंधित थे उस्ताद अमीर खां। इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद अमीर खान ने की थी। इस घराने की विशेषता विस्तृत आलाप और गंभीर गायकी शैली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा घराना सुगम संगीत और भजन गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस घराना। बनारस घराना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बनारस घराने की गायकी में ठुमरी, दादरा और भजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंडित छन्नू लाल मिश्रा और गिरजा देवी इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार है। तो आपसे पूछ सकता है, पंडित छन्नू लाल मिश्रा और गिरजा देवी किस घराने से संबंध रखती हैं? तो ये जो रखती हैं वो बनारस घराने से संबंध रखती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से पूछा है, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वह जम्मू और कश्मीर परंपरा से जुड़े हुए हैं या संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। संतूर मूलतः कश्मीर का एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, जयपुर अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर अतरौली घराने की स्थापना जो की थी वह की थी उस्ताद अल्लाह दिया खां। उस्ताद अल्लाह दिया खां ने जयपुर अतरौली घराने की स्थापना की थी। जयपुर अतरौली घराने की गायकी में जटिल रागों का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। उस्ताद मल्लिकार्जुन मंसूर और किशोरी अमोनकर इस घराने के प्रमुख गायक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस घराने को ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है? किस घराने को ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है। ग्वालियर घराने ने ख्याल गायकी को विकसित किया और इसे आधुनिक स्वरूप दिया। उस्ताद हदीस अली खां और नत्थन खां ने इस घराने के प्रमुख गायक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, लखनऊ घराने की विशेषता क्या है? तो लखनऊ घराने की जो विशेषता है वो है भावभंगिमा और नजाकत। लखनऊ घराने की प्रमुख विशेषता है। लखनऊ घराना कृथक नृत्य की प्रमुख शैली है। इस घराने के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किराना घराने के प्रमुख गायक कौन थे? किराना घराने के प्रमुख गायक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस्ताद अब्दुल करीम खान इस घराने के प्रमुख गायक थे। किराना घराने की स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। इस घराने की गायकी में मींड और कोमल स्वरों का अधिक प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, कत्थक के जयपुर घराने की विशेषता क्या है? कत्थक के जयपुर घराने की विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पखावज की संगत और तीव्र गतियाँ कत्थक के जयपुर घराने की विशेषता है। जयपुर घराने में पैर के कार्य, फुटवर्क और लयकारी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस घराने के प्रमुख कलाकार पंडित दुर्गालाल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, आगरा घराने की गायकी की विशेषता क्या है? तो आगरा घराने की गायकी की विशेषता जो है वो है बोल आलाप।
बोल आलाप और दूतवान आगरा घराने की गायकी की विशेषता है। आगरा घराने की स्थापना घग्गे खां ने की थी। इस घराने में बोल आलाप, बोलतान और लयकारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तानसेन किस घराने से जुड़े थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तानसेन किस घराने से जुड़े हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे तानसेन। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और ग्वालियर घराने को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से जुड़े हुए थे? तो उस्ताद फैयाज खां जो है वो आगरा घराने से जुड़े हुए थे। आगरा घराने से जुड़े हुए थे उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे। उन्हें गायकी का बेताज बादशाह कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ध्रुपद शैली किस घराने की पहचान है? ध्रुपद शैली किस घराने की पहचान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, डागर घराना की पहचान है ध्रुपद शैली। डागरा घराना डागर घराना ध्रुपद गायकी में प्रमुख है। उस्ताद जियामुद्दीन डागर, उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर इस घराने के महान गायक थे। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, शहनाई को शास्त्रीय संगीत में स्थान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? शहनाई को शास्त्रीय संगीत में स्थान दिलाने का श्रेय किसे दिया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित किया। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तबला के लिए प्रसिद्ध थे। तबला के लिए प्रसिद्ध थे उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा तबला के महान वादक थे। वह उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित रविशंकर जो हैं वह सितार के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितार। पंडित रविशंकर ने सितार को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बनारस घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है? बनारस घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है? तो बनारस घराने की प्रमुख गायकी शैली जो है वह ठुमरी है। ठुमरी जो है बनारस घराने की प्रमुख गायकी शैली है। बनारस घराना ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। गिरजा देवी और पंडित छन्नूलाल मिश्रा इस घराने के प्रमुख कलाकार थे। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किराना घराने की स्थापना किसने की थी? किराना घराने की स्थापना किसने की थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।